हेलो, वेलकम इन ए के स्टडी प्लस। मैं हूं अरुण कुमार यादव। तो आज इस वीडियो में हम जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि नई एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं जिसमें आपको सारी बेसिक बातें मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की पहली एक्सरसाइज भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। आज हम मिसलेनियस के क्वेश्चंस करने वाले, पूरी की पूरी मिसलेनियस इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को देखो डर लगता है मिसलेनियस नाम सुन के, क्योंकि क्लास 11th की मैथ्स जो है उसमें मिसलेनियस में कुछ बच्चों को थोड़ा डर लगता है। बट मैं आपको बता दूं शुरू करने से पहले ही कि इस मिसलेनियस का एक एक क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आना छोड़ो, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई क्वेश्चन हार्ड भी था। ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ हार्ड नहीं लगेगा, यकीन करो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें जो भी दिया गया है इसको इवेलुएट करना है, लेकिन इसको इवेलुएट करने से पहले मैं थोड़ी सा बेसिक बातें बता दूं। ठीक है, हालांकि पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं जो आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, ये मैंने हर बार बताया है इससे पहले जो 3 वीडियो बनाई इस चैप्टर की, सब में। ठीक है, कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट के अंदर -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा। ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आयोटा 4 की वैल्यू कितनी होती है +1। इतनी चीज़ें तो आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भाई आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। हमेशा आपको सिर्फ यही थोड़ी मिलेगा क्वेश्चन में। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लो, आयोटा की पावर 18 है, आयोटा की पावर 25 है, फिर उसकी भी होल पावर 3 है। ठीक है, तो आपको इससे आगे भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि अगर इससे बड़ी पावर्स दे दी तो कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर आयोटा की पावर, ठीक है, आपको कुछ बड़ी सी चीज़ दे दी, बड़ा सा नंबर दे दिया, तो आपको उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 बच जाए, ठीक है, तो आप याद रखना कि यहाँ पे आयोटा की पावर कितनी है 1। तो अगर रिमाइंडर 1 बच जाए तो उसका सेम रिजल्ट आता है एज आयोटा। ठीक है, जैसे मैंने आपको हर बार एग्जांपल समझाया कि भाई जैसे आयोटा की पावर 9 है, अगर 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा रिमाइंडर। अब क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा है तो 4 के +1 वाला, 4 इंटू समथिंग +1 वाला सीधा सीधा आयोटा के ही बराबर होता है, मतलब ये चीज़ आयोटा के ही बराबर होगी। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से आयोटा की पावर जो भी आपको दी थी, जब आपने 4 से डिवाइड किया, के बार टेबल गया और अगर 2 रिमाइंडर बच गया, अगर 2 रिमाइंडर बचता है 4 से डिवाइड करने के बाद तो उसका रिजल्ट सेम होता है आयोटा स्क्वायर जैसा। ठीक है, और अगर 4 से डिवाइड करने के बाद 3 बच जाता है रिमाइंडर तो इसका आंसर सेम होता है आयोटा क्यूब जैसा। और अगर 4 से डिवाइड करा आपने जो भी इसकी पावर थी और टेबल पूरी चली गई तो आयोटा की पावर 4 यानी कि 1 ही आता है उसका आंसर। ये बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा इस मिसलेनियस का आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि वो टफ भी था, भूल जाओ। ठीक है, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर क्या है, आयोटा रेस टू द पावर 18 प्लस 1 डिवाइड बाई आयोटा रेस टू द पावर 25 और यहाँ पे इसका क्यूब। ठीक है, तो एक बार जरा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो आयोटा की पावर 18 को मैंने भी ऐसे रहने दिया, प्लस इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। देखो 1 की 25 अलग लिख सकते हो, आयोटा की 25 अलग लिख सकते हो, इतना कर सकते हो ना। तो यहाँ से अलग अलग लिख लिया। ऊपर कितना है 1 रेस टू द पावर 25 1 ही होता है। ठीक है, और ये आयोटा रेस टू द पावर 25 और बाहर जो भी है लिख दो ऐसे ही। इतना क्लियर है। अब जरा अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मैंने क्या कहा, आयोटा की पावर जब 1, 2, 3 या 4 ये ना हो, कोई और हो, इनसे बड़ी हो, तो आपको क्या करना है, पहले देखना है 4 से डिवाइड करके। तो 18 में 4 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 गुणा 4 16 हुआ, 16 में 2 जोड़ोगे 18 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ऊपर 1 है, आयोटा की पावर 25 है, 25 में 4 का पहाड़ा 6 बार जाएगा, 6 गुणा में 4 होता है 24 और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। और यहाँ पे आ गया 3। तो इसका मतलब क्या है कि जब जो भी इसकी पावर थी, जब 4 से डिवाइड किया गया तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब इसका रिजल्ट सेम होगा एज आयोटा रेस टू द पावर 2। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि रिमाइंडर 1 बच रहा है 4 से डिवाइड करने पे, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, तो इसका रिजल्ट सेम होगा एज आयोटा की पावर 1 यानी आयोटा। इतनी बात क्लियर है क्या? देखो जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है। अब मैंने इसकी जगह -1 लिख दिया, 1 प्लस आयोटा लिखूंगा, फिर a प्लस बी का होल क्यूब लगाऊंगा तो कैलकुलेशन थोड़ा
ठीक है, लेंथी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे 1/i है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है इससे भी आसान। कैसे, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे नीचे आयोटा है, ऊपर नीचे मैं i/i इससे गुणा कर दूं, सबको नहीं करना है, इसको नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतनी चीज को देखो। ठीक है, तो ये आसान हो जाएगा। कैसे, आयोटा इंटू 1 क्या होता है, आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 यानी कि ऊपर आयोटा बच रहा है, नीचे -1, तो आयोटा डिवाइड बाई -1 माइनस आयोटा हो जाता है। यहां तक क्लियर है? देखो यहाँ पे यही तो था, 1 डिवाइड बाई आयोटा इंटू आयोटा डिवाइड बाई आयोटा, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हुआ, आयोटा इंटू 1 आयोटा हुआ, डी नीचे क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर, तो यानी कि आयोटा डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर -1 होता है। आयोटा डिवाइड बाई -1 क्या होता है, माइनस आयोटा, तो वही लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है सर, अब आपको यहाँ पे इसका क्यूब निकालना है। अब कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब लगाएं या a माइनस बी का क्यूब लगाएं, क्योंकि दोनों जगह माइनस है। सिंपल सा आंसर है कि जब भी दोनों जगह माइनस हो, माइनस कॉमन ले लो, यानी -1 कॉमन ले लो। लेकिन जब -1 कॉमन लोगे तो क्योंकि इसके सर पे 3 था, तो इसके सर पे भी 3 ही लिखना। अंदर क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लिए तो निशान बदल जाएगा, यानी अंदर बचेगा +1 प्लस आयोटा क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमने -1 कॉमन लिया है। अब आपको पता है कि जो 3 है ये एक ऑड नंबर है, तो -1 की पावर अगर ऑड हो तो ये -1 ही रहता है, इवन होती तो +1 बन जाता। अब यहाँ पे a प्लस बी का आयोटा, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3 a का स्क्वायर कर दो, b को ऐसे छोड़ दो, प्लस में 3 a को ऐसे छोड़ दो, b का स्क्वायर कर दो, यही होता है। तो यहाँ पे a की जगह 1 है, b की जगह आयोटा है, तो a की जगह 1, b की जगह आयोटा, a की जगह 1, b की जगह आयोटा, a की जगह 1, b की जगह आयोटा। क्लियर है इतना? तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -1, 1 का क्यूब 1 होता है, आयोटा क्यूब मैंने अभी आपको बताया, आपको याद रखना है, माइनस आयोटा होता है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 यानी कि 3, साथ में आयोटा भी है, यहाँ पे 3 1 जा 3, साथ में आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू 3 -3। यहाँ तक क्लियर है, -1। ठीक है, देखो -3 और 1, क्योंकि ये तो आयोटा का साथ वाली चीज़ है, तो ये तो अलग कैलकुलेट होंगी, ये बिना आयोटा का, ये बिना आयोटा का है, मतलब ये दोनों मिलके रियल पार्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से -3 + 1 यानी -2, 3 आयोटा में से 1 आयोटा गया, 2 आयोटा बच गए। ये जो -1 है अंदर ले जाओ, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस प्लस -2 आयोटा हो गया ना सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला था ना, मतलब a प्लस आयोटा वाली, a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म में लिखना था इसको। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, इवेलुएट कर दिया हमने इसको। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, आसान क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मैं कह रहा हूँ ना, मिसलेनियस का एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो आपको समझ में ना आया हो या फिर हार्ड लगा हो, जब भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, मुझे इतना भरोसा खुद पे। देखो यहाँ पे क्या, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 प्रूव दिस, यानी कि ये चीज़ जो आपके सामने लिखी है इसको प्रूव करना है कब, जब Z1 Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जब आपको ऐसा कुछ रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बीच में कुछ भी रिलेशन प्रूव करना हो और आपसे बोल दिया जाए कि सिर्फ Z1 Z2 है, मतलब उनकी वैल्यू ना दी जाए, तो आप उनकी वैल्यू एज्यूम कर लेना सबसे पहले, हर बार आप यही करोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट, जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दिया है ये मान लेते हैं a प्लस आयोटा b है, एंड ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 दिया गया है ये मान लेते हैं x प्लस आयोटा y है। ठीक है, अब जो भी प्रूफ करना है, ठीक है, जो भी प्रूफ करना है इसमें, ठीक है, एक बार लिख लेता हूँ क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। ठीक है, क्या प्रूफ करना है सर, हमें प्रूफ करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बराबर होता है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अच्छा, ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं एक बार। वे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का क्या मतलब है एक बार समझ लो। जैसे आपके पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 6 आयोटा, मान लो ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है,
ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब होता है कि यहाँ पर जो रियल पार्ट है सिर्फ वो लिखो। देखो जो बिना आयोटा वाली टर्म होती है ये कहलाता है रियल पार्ट, यह कहलाता है रियल पार्ट, ठीक है। और जो आयोटा वाली टर्म है उसमें आयोटा को हटा के जो बच रहा है, यानी आयोटा का कोफिशिएंट जो बच रहा है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। मतलब रियल पार्ट यहाँ पे 5 है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 6 है। 6 आयोटा नहीं 6 है, ठीक है। क्लियर होगा इतना? ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसके रियल पार्ट की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 5, और अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा इमेजिनरी पार्ट क्या है? 6। इतनी बात क्लियर है? ये एक बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। बाकी कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बाकी सब नकली है, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? मैंने लिखा चलो जो मुझे प्रूव करना है उसके LHS को देखा जाए भैया, क्या बवाल है। LHS क्या है? देखो RE मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड। चलो भैया ठीक है। तो अब कर क्या सकते हैं? वैल्यू रख सकते हैं। और क्या करेंगे भाई? रियल पार्ट जो Z1 की वैल्यू है वो यहाँ रख दो, और जो Z2 की वैल्यू है वो यहाँ रख दो। दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, फिर उसमें से रियल पार्ट हटा लो अलग, ठीक है। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसको हमने देखो यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है कि Z1 तो A प्लस आयोटा B है, तो Z1 क्या हो गया? A प्लस आयोटा B। फिर Z2 की वैल्यू यहाँ लिखनी है क्योंकि यहाँ Z2 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या मान रखी है? X प्लस आयोटा Y। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? यहाँ लिख दोगे X प्लस आयोटा Y। अब यहाँ पे आने के बाद ये गलती मत कर देना कि आप कहो कि भाई ये रियल पार्ट दिख रहा है, ये रियल पार्ट कर रहा है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, पहले ये सॉल्व होंगे उसके बाद रियल पार्ट देखा जाएगा उनका। तो पहले इनको सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे बहुत घिच पिच हो जाएगी, है ना। सॉल्व करते हैं इनको। सॉल्व करने का मतलब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो। A इंटू एक्स क्या होता है सर? AX होता है। A इंटू आयोटा Y क्या होता है? आयोटा AY होता है, ठीक है। फिर आयोटा B इंटू एक्स क्या होता है? ये होता है आयोटा BX। फिर यहाँ से B इंटू वाई BY हो जाए, और आयोटा भी तो है साथ में, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर जो कि होता है -1। समझ में आ गया ना? यहाँ पे आयोटा B आयोटा Y है तो BY आयोटा स्क्वायर हुआ होगा। आयोटा स्क्वायर माइनस होता है -1, तो -1 इंटू में BY माइनस BY हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अच्छा, अब यहाँ से रियल पार्ट एक तरफ लिख लो, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे रियल पार्ट एक तरफ लिखने हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा का कोफिशिएंट एक तरफ लिखना है। अब आप लिख पाओगे, ठीक है। लिखो, देखो इसके पास आयोटा नहीं है, इसके पास आयोटा नहीं है, कहने का मतलब है कि भैया ये रियल पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि आयोटा स्क्वायर आया था लेकिन वो बन गया -1, इसीलिए यहाँ पे -1 आया, याद रखना, ठीक है। अच्छा, आयोटा कॉमन किस में से लोगे यार? इन्हीं दोनों में से तो लोगे। तो यहाँ से आयोटा हटाया, AY बचा, प्लस यहाँ से आयोटा बाहर कॉमन लिया, BX बचा। अब आप देखो जरा, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि आयोटा के साथ है। हमसे बोला है रियल पार्ट लिखो। जब ऐसे हो जाए, जैसे इसको, इस पूरे को A मान लो, कैपिटल A, इस पूरे को कैपिटल B मान लो, तो आपको कैसा नजर आएगा? A प्लस आयोटा B। तो जो आयोटा के साथ है वो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट है, और जो बिना आयोटा के है वो रियल पार्ट है। हमसे बोला गया रियल पार्ट लिखने को, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा इसका? रियल पार्ट हो जाएगा AX माइनस BY। तो ये आ गया इसका रियल पार्ट। क्लियर है इतना? क्लियर है? तो LHS हमने सॉल्व किया तो ये चीज़ आई। चलो भाई ठीक है इतना। अब बात करते हैं कि अगर हम इसका RHS सॉल्व करें तो क्या यही चीज़ आएगी? इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, रख दे रहा हूँ भाई, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। आपको इसका स्क्रीनशॉट पहले ही ले लेना था, इसलिए मैं इधर रहता हूँ थोड़ा, ताकि इधर की चीज़ आपको दिखे, ठीक है। अब बात करते हैं जरा RHS की। राइट हैंड साइड में जो हमें प्रूफ करना था उसमें राइट हैंड साइड में ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? ऐसे कॉपी कर लेता हूँ यार, कौन लिखे, इतनी मेहनत कौन करे, है ना। आलस सबको आता है, मुझे भी आ रहा है, ठीक है। चलो, RE किसका? पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? A प्लस आयोटा B, यही तो है, ठीक है। देखो A प्लस आयोटा B, दूसरा क्या है? X प्लस आयोटा Y।
फिर क्या यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z2 यानी कि रियल पार्ट ऑफ दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमने माना है x प्लस आयोटा वाई। फिर क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस दिख रहा है, माइनस लगा दो। फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 यानी कि a प्लस आयोटा बी। फिर इसके बाद इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 यानी कि x प्लस आयोटा वाई। चलो भाई लो, ठीक है। बताओ इसमें इतने को देखना है सिर्फ, इसमें रियल क्या है, रियल पार्ट क्या है a, तो इसका आंसर यहाँ पे आ गया a। इसमें रियल क्या है x, तो इसकी जगह आ गया x। ये जो माइनस है इसकी जगह माइनस। इसमें इमेजिनरी देखना, इमेजिनरी मतलब आयोटा के साथ वाला क्या है, आयोटा के साथ है b, तो इमेजिनरी आ गया b। इसमें इमेजिनरी क्या है, इसमें इमेजिनरी है y। हो गया है ना। अब देखो ये थोड़ा दूर दूर है, ऐसा लग रहा है इनके बीच में तलाक हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। इनको बेचारों को थोड़ा मिला देते हैं, इनके बीच की दूरी कम करते हैं। यहाँ कितना है ax माइनस बी वाई, और इससे पहले जो हमने LHS सोल्व किया था उसमें भी कितना है ax माइनस बी वाई। इसका मतलब क्या हो गया, LHS बराबर RHS हो गया यार, हो गया प्रूफ। LHS बराबर RHS हो गया प्रूफ यार, ठीक है। मजा आ रहा है ना। आगे चलते हैं। अगला देखो क्या है, अगला है कि भैया इसको रिड्यूस कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म में। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर, मतलब रिड्यूस करना, स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हो ना कि x प्लस आयोटा वाई या फिर a प्लस आयोटा बी, कुछ इस तरह की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। कैसे करोगे, ये क्वेश्चन में बहुत से बच्चों से कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, बट अभी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, तो हमें सिर्फ एक एक स्टेप पे फोकस करना हो। देखो कैलकुलेशन में गलती होती है क्यों, पहले इस पे सुन लो। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो जिसकी कैलकुलेशन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स होने वाली है, बहुत अजीब सी होने वाली है, तो आपके दिमाग में पहले से वो डर बैठ जाता है कि यार ये करना है, फिर अगला स्टेप करना है, फिर अगला स्टेप करना है, तो कहीं ना कहीं तो गलती हो ही जाएगी। आपका दिमाग सबकॉन्शियसली ऐसा पहले ही मान के चल रहा होता है, इसलिए आपसे गलती होती है। आपको क्या करना है, जैसे मान लो अगर आप फर्स्ट स्टेप पे हो तो सिर्फ सोचो कि भैया फर्स्ट स्टेप की कैलकुलेशन क्या है, बस वहीं तक। जब वो हो जाएगा फिर आप अगले स्टेप पे आओगे तो सोचो बस इस स्टेप को कैसे करूं, बस वहीं तक। इस तरह से अगर आप करोगे ना तो गलती नहीं होगी। मैं आपको करके दिखाता हूं, मैं सिर्फ थ्योरी नहीं दे रहा, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों से गलती हुई होगी, जिन्होंने क्वेश्चन खुद से ट्राई किया है वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, देखो जब हम जिस स्टेप पे होंगे हमारा दिमाग सिर्फ उस स्टेप पे होना चाहिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा, ठीक है। पहले सवाल उतारना पड़ेगा ना मेरे भाई सोल्व करने के लिए, ठीक है, तो वही कर रहा हूँ बस मैं, ठीक है। ये देखो, ठीक। आ जाओ यहाँ पे, देखो क्या करोगे, कैसे सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को यार हम, ठीक है। नीचे इनका एलसीएम ले लोगे यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही करते हैं इन क्वेश्चंस में। तो सिंपल सी बात है। अब मुझे, मैं इस स्टेप पे हूँ, इसको देख के यहाँ कैलकुलेट करना है, तो मैं आगे का नहीं सोचूंगा क्वेश्चन कितना आगे तक जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं। मुझे सिर्फ इतना देखना है कि अगर मुझे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, बस, और कुछ नहीं सोचना है। तो मैंने देखा 1 प्लस आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करने पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो था वही रहेगा, यानी 1 प्लस आयोटा बन जा 1 प्लस आयोटा, बस इतना ही सोचना है, आगे का सोचना ही नहीं है। फिर ये वाली चीज भी इससे मल्टीप्लाई होगी तो इसमें पहले 1 को ले जाओ, 1 इंटू में -2, 1 इंटू में -2 क्या हो जाएगा, 1 इंटू में -2 क्या हो जाएगा, -2। फिर 1 इंटू में -2 हुआ, फिर -4 इंटू में -2, क्योंकि यहाँ माइनस भी है याद रखना, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, साथ में है आयोटा, खत्म। कहाँ गलती होगी, होएगी नहीं। डिवाइड बाय, हालांकि मैं बहुत धीरे कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, है ना। जब आप करोगे तो आप तेजी से करोगे यार, आप समझदार हो, ठीक है, जल्दी कर लोगे। देखो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, नीचे इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, मतलब ये इंटू ये होगा, तो क्यों यार एक स्टेप यहाँ लिखने में बर्बाद करूँ, ये इंटू ये, सीधा मैं क्या करता हूँ, इसको इससे गुणा ही ना कर लूँ। चलो कर लेते हैं एक एक स्टेप आराम से। 1 इंटू 1 1 हुआ, अब थोड़ा तेजी, ठीक है। 1 इंटू में आयोटा आयोटा हुआ, -4 आयोटा इंटू 1 -4 आयोटा हुआ, ठीक है। माइनस प्लस -4 और आयोटा 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 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आयोटा स्क्वायर ना लिख के, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है -1 होता है, -1 इंटू -4 +4 हो जाएगा, इसलिए मैं ये ना लिख के सीधा +4 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाली टर्म बेचारी को ऐसे ही उतार लो, ठीक है।
इसको ऐसे ही उतार लो। अब आ जाओ यहाँ पे। अब फिर से अब जब मैं ये स्टेप कर रहा हूँ तो मुझे बस इतना सोचना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है भैया, रियल पार्ट जो है जो जो बनाएगा वो, जिसके पास आयोटा नहीं उनको देखो, ये आपस में कैलकुलेट हो सकते हैं। -2 + 1 यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास आयोटा है जरा उन टर्म्स को देखो। 8 आयोटा, 1 आयोटा, कितने आयोटा, 9 आयोटा। तो मतलब मैं जब इस स्टेप पे हूँ तो बस यही सोच रहा हूँ कि इसको कैसे जोड़ू घटाऊँ, बस फालतू की बात सोचनी ही नहीं। अब मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो मैं सोचूंगा बस इसको कैसे सोल्व करूँ, पूरे क्वेश्चन से अभी कोई मतलब नहीं। 4 और 1 कितना हुआ सर, 5। ठीक है, माइनस का 4 आयोटा और -1 आयोटा, कितना बचेगा, -3 आयोटा। इसको उतार लो। ठीक है, इस टर्म को ऐसे ही उतार लो, है ना। ये भी बेचारी सोच रही होगी मुझे तो बेकार में रखा हुआ है, कैलकुलेट तो कर नहीं रहे हैं, बस मुझे उतारते जा रहे हैं। तो जरा ये नाराज ना हो, इसलिए इसकी नाराजगी दूर करते हैं। चलो इससे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इससे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो -1 × 3 क्या हो जाएगा, -3। माइनस माइनस पहली बात तो प्लस होगा, -1 × में 4 आयोटा यानी कि हो जाएगा इतना। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा। फिर 9 आयोटा × 3 करोगे, 9 3 जा 27 होता है, 27 आयोटा हो जाएगा। फिर यहाँ से 9 4 जा 36 हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, लेकिन आयोटा × आयोटा क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर। हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो -1 इसको प्लस कर देगा, तो इसको एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और सीधा इसको प्लस कर दो। ठीक है, डिवाइड बाय, यहाँ पर फिर से इसको गुणा करोगे तो फिर से करते हैं वही एक एक स्टेप। 5 गुणा में 5 होता है 25, 5 गुणा में आयोटा होता है 5 आयोटा, -3 आयोटा × 5 माइनस का 15 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस का है तो -3, लेकिन आयोटा × आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो इसको प्लस कर देगा। ठीक है, चलो भैया यहाँ पे आ जाओ। अब देखो इसमें रियल पार्ट कौन कौन से हैं जो बनाएंगे रियल पार्ट, ये दोनों चीज़ें मिलकर रियल पार्ट बनाएंगी। 36 में से 3 गया, कितना बचता है, 33। ठीक है, आप देखो ये दोनों आयोटा वाली चीज़ें हैं तो ये आपस में गुणा हो जाएंगी। ठीक है, आप देखो ये दोनों तो आयोटा वाली आपस में हो जाएंगी। 27 आयोटा और 4, 27 और 4 31, डिवाइड बाई, नीचे कितना होगा, ये रियल पार्ट बनाएंगे दोनों। 25 और 3 कितना सर, 28, और यहाँ से कितना बचेगा, -15 + 5 यानी -10 आयोटा। इतनी बात क्लियर है क्या सबको? अब अगर इतनी बात क्लियर है तो अब जो बोलने जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज़ बहुत क्वेश्चन में यूज होगी, आप याद रखना। देखो सीधी सी बात ये है सर कि जब भी आपके क्वेश्चन में आपसे बोला जाए इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, या फिर कहीं जरूरत पड़ गई, आप नहीं बोला गया तब भी कई क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ती है। कहाँ पड़ती है, अभी इसी क्वेश्चन में, अगले मतलब इसी एक्सरसाइज में आ जाएगा। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी इसको आप a + आयोटा b की फॉर्म में लिखो, और आपका क्वेश्चन किस तरह का बन गया हो, यहाँ पे कोई रियल पार्ट हो, प्लस या माइनस यहाँ भी इमेजिनरी पार्ट हो, और डिवाइड हो रहा हो, फिर से कुछ रियल पार्ट हो और यहाँ पे कुछ इमेजिनरी पार्ट हो। इस तरह की जब फॉर्म बन जाए आपके क्वेश्चन में, तो इसको सिंप्लीफाई करने का सिंपल सा तरीका होता है सर कि जो भी नीचे है डिनोमिनेटर में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लो, ऊपर नीचे गुणा कर दो। मतलब क्या कि आयोटा के पहले वाली जो भी चीज़ है उसका निशान बदल दो। तो आयोटा के पहले कितना यहाँ पे 28 - 10 आयोटा, हम क्या बोलेंगे 28 माइनस की जगह बस 10 आ जाएगा, प्लस का यानी 10 आयोटा। ठीक है, बस इससे ऊपर नीचे गुणा कर दो सर। क्लियर हो गया? अब बताओ कि इसको गुणा कैसे करोगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पहले इन दोनों का गुणा होगा। तो क्या रफ में गुणा करें? नहीं यार, आप क्लास 11th में हो, आप थोड़ा फील करो कि हम 11वीं में आ चुके हैं। ठीक है, बच्चे नहीं रहे तो हम इसको मेंटली कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करोगे, 28 3 जा आता है, नहीं आता कोई बात नहीं, 20 का टेबल तो आता है। 20 3 जा 30 होता है, 8 3 जा 24 होता है, 23 जा 23 जा 60 होता है, 8 3 जा 24 होता है। तो 60 और 24 यानी 84, 84 का सर 4 कैरी गया 8, फिर 28 3 जा अभी देखा हमने 84 होता है, 84 में 8 जोड़ोगे 92 हो जाएगा, तो ये हो गया 924। क्लियर है बात? फिर अब ये इससे गुणा करेगा, 10 से गुणा करना तो आसान होता है, 330 आयोटा, फिर इसकी गुणा इससे होगी, ये तो और आसान है कि 28 1 जा तो भैया 28 होगा, कैरी गया 2, 28 3 जा भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 84, 84 में 2 जोड़ोगे 86, प्लस प्लस है तो सब प्लस रहेगा, साथ में ये आयोटा भी आएगा, याद रखना आयोटा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका 31 × 10 कितना होगा, 310। ठीक है, आयोटा × आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है यानी माइनस कर दो इसको,
डिवाइड बाई, नीचे देखो यार a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर 28 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यानी 10 आयोटा का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा देखो, ये रियल और ये रियल बनाएंगे दोनों मिलके, ठीक है। तो 924 में से 300 घटाना है, 9 में से 300 गया 624 में से 10 गया 14, यानी 614, 614, 800 और 300 1100, 60 और 30 90 और 8 98, यानी 1198 डिवाइड बाई, ठीक है। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, यानी 784, और 10 का स्क्वायर होता है 100, आयोटा स्क्वायर -1 और ये माइनस प्लस बना देगा, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करो यार, 614 1198 आयोटा अपनी जगह अलग अलग लिख दो, 784 और 100 कितना होता है 884, 884, 884 थोड़ा खतरनाक हो गया ना, 884, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना, 2 से कट रहा आराम से, ठीक है, 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा, ये इसका आधा करोगे 2 से 307 इसका आधा होता है यार, ठीक है। तो ये हो गया 442, इसका कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 2 नीम 18, 599, ठीक है। तो कितना आ गया 307 बटे में 442 प्लस में 599 आयोटा डिवाइड बाई 442, हो गया ना, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो यही तो मैं कह रहा था, ठीक है भैया, कैलकुलेशन करते हुए बस थोड़ा सा ध्यान रखो, हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, बार बार रिकॉर्डिंग शायद बंद हो जा रही है, चलो अभी तो ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखो, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये है कि x प्लस अब x माइनस आयोटा वाई इतना क्या है और ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, जो प्रूव करना है, ठीक है, जो प्रूव करना है वो देखो क्या है, टू प्रूव, अपने को प्रूव करना है कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर जो आता है। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्लू मिलेंगे आपको, जो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से वो आपको सॉल्व करने आ जाएंगे, जितने भी पूछे जाते हैं सारे, ठीक है। कुछ क्लू इस क्वेश्चन में ऐसा छुपा है कि जो पैटर्न ज़्यादातर क्वेश्चन में रिपीट होता ही है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हमें प्रूव करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। जो हमें गिवन है एक बार उसको उतारूँ क्या, मुझे जो गिवन है ना ध्यान से देखना, मुझे सर गिवन ये है, ठीक है, जो मुझे गिवन है वो ये है कि एक्स माइनस आयोटा वाई बराबर इतना है। मैं अभी, ठीक है, एक बात बताऊंगा आपको जो आपको हमेशा याद रखनी है, ध्यान से देखना, जब भी आपसे कुछ x प्लस आयोटा वाई या x माइनस आयोटा वाई दिया हो LHS या RHS किसी एक तरफ, और जो आपको प्रूफ करना हो, जो आपको प्रूफ करना हो उसमें x, इसी x का स्क्वायर और इस y का स्क्वायर बीच में प्लस आ रहा हो, जैसे जो प्रूफ करना उसमें ये है, तो आपको याद रखना है कि इससे वो कैसे बनता है पता है। अब ध्यान से देखना, अभी सवाल को थोड़ी देर के भूल जाओ, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर मुझे x माइनस आयोटा वाई दिया है और मैं इसी के कॉन्जुगेट यानी x प्लस आयोटा वाई से इसको गुणा करूं, तो जो मेरा आंसर आता है वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आता है। ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है, और ये किस लिए हमारे काम आएगा, इससे हमें क्या सोचने को मिलता है भी बताऊंगा, पहले समझो। देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला जाएगा, नहीं कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही तो होगा। तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू माइनस प्लस हो गया। तो मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ये चीज़ है और मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूँ और मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये चीज़ बन जाती है, ये चीज़ बन जाती है, और यही चीज़ बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगी। जैसे यहाँ पे अगर मुझे x प्लस आयोटा वाई है, अगर मुझे मेरे पास कहीं से x माइनस आयोटा वाई और कहीं से x प्लस आयोटा वाई आ जाए, इन दोनों गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना तो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मैं कॉन्जुगेट नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि ये अंडर रूट में है, क्योंकि भाई अंडर रूट इधर कॉन्जुगेट लोगे तो उधर भी लेना पड़ेगा ना, तो पहले इस अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अंडर रूट ना होता ना, मैं डायरेक्ट कॉन्जुगेट लेता, दोनों को मल्टीप्लाई करता, सॉल्व करता, खत्म, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रूट है, बस उसका ध्यान रखना। जितने भी क्वेश्चन आप ऐसे करोगे ना सर, जितने भी क्वेश्चन आप ऐसे करोगे, मजाक नहीं कर रहा, आप करके देखना, ठीक है, बस ये चीज़ याद रखना, ठीक है, और आपसे हो जाएंगे। चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने कहा कि यार यहाँ तो अंडर रूट है, अभी मैं कॉन्जुगेट दोनों तरफ नहीं ले सकता,
तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, या तो अगले स्टेप में करते हैं ना, क्योंकि अब सीबीएसई या जिस भी बोर्ड में हो आप, ठीक है, तो उसमें आपको प्रोसीजर दिखाना होता है ना। तो मैंने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि इधर भी स्क्वायर कर दिया है सर और इधर भी स्क्वायर कर दिया है। अब स्क्वायर किया जब मैंने, तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस में b यानी कि इसका स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 2ab, a की जगह x है, b की जगह आयोटा y है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, यानी कि a माइनस आयोटा b डिवाइड बाई c माइनस आयोटा d। इसी को थोड़ा और अच्छे से लिखूं, अगर मैं इसी को थोड़ा अच्छे से लिखूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस में 2xy आयोटा, ठीक है। और ये जो चीज़ लिखी थी ना, सेम टू सेम कॉपी कर दो यार, सेम टू सेम कॉपी कर दो। अब मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले समझाया था, ठीक है, कि इसका कॉन्जुगेट लेके आप गुणा कर दो, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो चाहिए ज़्यादातर। लेकिन आप कॉन्जुगेट अब ले सकते हो, लेकिन याद रखना अभी थोड़ी चीज़ बदल चुकी है, इसके पास कहीं भी आयोटा नहीं है, यानी कि ये रियल पार्ट है, ठीक है, और इसके पास आयोटा यानी इसके साथ वाली ये इमेजिनरी पार्ट है। तो टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, अब लिखो टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमें स्क्वायर करना पड़ा, कई क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट ले सकते हो। तो कॉन्जुगेट लोगे जब दोनों तरफ, तो इस पूरे का कॉन्जुगेट क्या होगा, याद रखना, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो a प्लस में आयोटा b, तो इसके कॉन्जुगेट का मतलब होता है a का निशान नहीं बदला जाता है, रियल पार्ट का साइन वही रहता है, सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट था उसका साइन बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसके पास आयोटा ही नहीं है, यानी ये पूरा रियल पार्ट है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका निशान नहीं बदलेंगे, इसका निशान बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2xy आयोटा, सिर्फ ये निशान बदलेगा आयोटा के साथ वाला, ठीक है, क्लियर होगी बात। ऐसे जब यहाँ पे आप कॉन्जुगेट लोगे तो इसका मतलब है इसका कॉन्जुगेट अलग, इसका कॉन्जुगेट अलग ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो ऐसे डिवाइड में, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो ऐसे डिवाइड में, और इनका अगर होल कॉन्जुगेट लिया जाए तो इनको अलग अलग कॉन्जुगेट में लिखा जा सकता है, याद रखना, ठीक है। तो मतलब क्या, इसका अलग से कॉन्जुगेट लिया तो ये a माइनस की जगह a प्लस आयोटा b हो गया, और इसका हो गया c प्लस आयोटा d। अब आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे कि जो आपको प्रूव करना है, एक बार देखो, उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा। और मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आपके पास a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी होगा, इनका जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, जो शुरू में था, जो मैंने बताया उसमें एक्स वाई था, इसमें a भी है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जरा देखो, इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy आयोटा, ठीक है, ये एक चीज़ होगी, इसको मल्टीप्लाई करना इससे, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy आयोटा। अब इनकी वैल्यू इधर लिख दो, इस चीज़ की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू क्या है, ये रही, तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ लिख दी, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये है, इसकी वैल्यू क्या है, देखो ये चीज़, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, ये रही, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हालांकि इस स्टेप को उतारने की जरूरत थी भी नहीं, आप यहीं से देख के कर सकते थे, इसको अभी मैं पहले बता दूं अगली कैलकुलेशन, फिर मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना है कि यार ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ठीक है, तो यानी कि इसको अगर a समझे तो ये भी a है, और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि a माइनस बी और ये a प्लस बी, यानी जो डब्बे में बंद है इसको a समझ लो, और यहाँ पे इसको b समझ लो, इसको a समझ लो, यहाँ पर जो है इसको b समझ लो, तो a माइनस बी a प्लस बी, जो कि होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, होता है कि नहीं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर, a की जगह याद रखना ये चीज़ है, ये पूरा a की जगह है, ये पूरा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, b की जगह क्या है 2xy आयोटा, इसका स्क्वायर। तो मैं वही कह रहा था कि अगर ये बीच वाला स्टेप आप ना लिखो, सीधा इन दोनों को देखो, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि भाई ये वाली चीज़ सेम है,
तो a माइनस बी, a प्लस बी, इसके बाद सीधा a का स्क्वायर ये वाला स्टेप लिखो, माइनस में b का स्क्वायर ये वाला स्टेप लिख दो। ठीक है, आपका टाइम बच जाएगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऐसे यहाँ पे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या होगा सर, फिर से c माइनस डी सी प्लस डी, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, मतलब आयोटा भी है साथ में। ठीक है भाई, अब जरा स्क्वायर खोल दो। x देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का स्क्वायर 4 होगी पावर, अभी 4 मत लिखो, 2 में रहने दो, मैं रीजन बताऊंगा अभी 2 में क्यों रहने दिया। a स्क्वायर का स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, b की जगह y है, ठीक है, माइनस में 2ab यानी कि 2ab। फिर से 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, x का स्क्वायर कितना हुआ x स्क्वायर, y का स्क्वायर कितना हुआ y स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू ये माइनस क्या हो गया प्लस, इज इक्वल टू, देखो यहाँ से a स्क्वायर कितना हुआ a स्क्वायर, b स्क्वायर कितना हुआ b स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू माइनस प्लस, ऐसे नीचे क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब जो प्रूफ करना है, देखो मैंने ऐसा क्यों रहने दिया, देखो जो हमें राइट में प्रूफ करना है वो तो आ चुका है, जो हमें प्रूफ करना है ना उनको अगर एक बार देखो, क्योंकि ये ऊपर चला गया इसलिए यहाँ पे आ जाओ। जो हमें प्रूफ करना है ना उसमें पावर 4 में नहीं लिखा हुआ कुछ, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यानी कि मुझे स्क्वायर वाली टर्म को स्क्वायर में ना पावर 4 में मत लेगा, फिर वो वापस से कन्वर्ट करना पड़ जाएगा आपको सोचने के लिए। ठीक है, और इधर वाली चीज़ तो आ ही चुकी है, तो मैं क्या करूँगा आप सिंपली, ठीक है, मुझे इतना पता है कि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये दोनों तो आपस में कैलकुलेट हो सकते हैं, अरे भाई लाइक टर्म्स है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर गए तो प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बच गए, और जो राइट में चाहिए था वो तो आ चुका है, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी मत छेड़ देना। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस एक्स स्क्वायर की जगह a समझूं तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ भी ये बन जाएगा। अगर मैं वाई स्क्वायर को b समझूं तो यहाँ भी वाई स्क्वायर में b बन जाएगा। कैसा दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो दिख रहा है, इसीलिए मैंने वहाँ पे 4 नहीं बनाया, नहीं तो वापिस से फिर यहाँ पे करना पड़ता ना उसको ऐसे ही। तो यानी कि अब ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो होता है। a की वैल्यू क्या है सर, a मैंने किसकी जगह माना, एक्स स्क्वायर की जगह, b मैंने किसकी जगह माना, वाई स्क्वायर की जगह, और बराबर में क्या है, बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। क्लियर है क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन भी इजी है। अगले क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 की वैल्यू दी गई है, Z2 की वैल्यू दी गई है, हमें फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है सीधा उसी की बात करते हैं। देखो हमें फाइंड क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट वाला, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड वाला प्लस में 1 डिवाइड बाई, ठीक है। और याद रखना जो ये इसके बाहर निशान है ना, ये मतलब मॉडुलस निकालना है इसका, ये जो चीज़ आपको दिख रही है मतलब जो अंदर आएगा सॉल्व करके उसका मोड निकाल लेना है सर। Z1 की वैल्यू रखते हैं, Z1 की वैल्यू क्या है सर, 2 माइनस आयोटा, तो Z1 की जगह आ गया 2 माइनस आयोटा प्लस Z2, Z2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस आयोटा प्लस में 1 है, नीचे Z1 की वैल्यू फिर से क्या है 2 माइनस आयोटा। अब याद रहे आपको कि यहाँ पे है Z2 का नेगेटिव, यानी Z2 माइनस के साथ लेना है, तो मतलब Z2 का निशान बदल के लिखना। Z2 क्या है 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ हो जाएगा अगर हम माइनस Z2 निकालें तो क्या हो जाएगा -1 माइनस आयोटा, यही तो होगा, ठीक है। तो यानी इसकी जगह मैं लिख दे रहा हूँ -1 माइनस आयोटा, Z2 हो गया प्लस में 1, इसका मोड, ठीक है सर। देखो क्या क्या हो रहा है, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा खत्म, 2 और 1 3 और 1 4, तो मोड के अंदर यहाँ आ गया 4। यहाँ से क्या क्या सॉल्व हो रहा है, +1 से -1 खत्म, ठीक है। और यहाँ पे 2 माइनस आयोटा -2 आयोटा, ठीक है सर। सबको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से भी कट रहा है, भी कट रहा है, भी कट रहा है, सबको 2 से डिवाइड करें तो ये चीज़ हो जाएगी। अब मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि भैया जब आप मॉडुलस लेते हो
तो आपका जो नंबर है वो अगर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है तो इसका मॉडुलस होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। लेकिन अभी ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है ही नहीं, तो पहले कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपके सवाल में बहुत बार ऐसा होगा कि ऊपर कुछ है और नीचे रियल पार्ट प्लस या माइनस इमेजिनरी पार्ट दिख रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, गुणा कर देना है नीचे वाले के कॉन्जुगेट से, 1 माइनस आयोटा की जगह 1 प्लस आयोटा से, और ये हो जाएगा सिंप्लीफाई। बताया था ना कुछ देर पहले आपको कि ये चीज़ बहुत जगह काम आएगी, याद रखना। ठीक है, तो ये 2 गुणा में समथिंग यही हो जाएगा, 2 इंटू में 1 प्लस आयोटा, नीचे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस आयोटा, यहाँ पर है 2, नीचे भी 2 ही बन गया सर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 इंटू माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 2, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस। अब हमें पता है कि अगर मैं इसको a प्लस आयोटा बी से कंपेयर करूं अपने 1 प्लस आयोटा को, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझो, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी, a की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो यानी इसका जो मॉडुलस होगा वो अंडर रूट में 1 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है, b मतलब जो आयोटा का कोफिशिएंट यानी कि 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 हो गया। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन आ जाओ। देखो फिर से वही चीज़ जो मैंने आपको सिखाई थी कि यार अगर आपको कुछ भी ऐसा दिखे, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, और जो प्रूफ करना उसमें इसी a और इसी b का स्क्वायर आ रहा हो, तो मतलब इसका कॉन्जुगेट अगर आपको मिल जाए किसी तरीके से और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बनता है, मतलब कॉन्जुगेट मिल जाए। लेकिन कॉन्जुगेट डायरेक्ट नहीं ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट लेना है तो पावर 1 होनी चाहिए ना पहले, तो यहाँ तो 1 नहीं है, पहले सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं पहले सर इसको, मतलब तरीका अपने दिमाग में फीड है बिल्कुल। ठीक है, तो a प्लस आयोटा b जो है इसकी वैल्यू है x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड किससे हो रहा है सर ये 2x स्क्वायर प्लस 1 से। कॉन्जुगेट मुझे चाहिए था लेकिन अभी मैं नहीं ले पाऊंगा, उधर पावर 2 है होल में, तो पहले पावर 2 को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b यानी कि आयोटा, प्लस में 2ab यानी 2x आयोटा। ठीक है, अच्छा एक काम करो, आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यार इसको एक स्टेप क्यों बढ़ाना, आयोटा स्क्वायर की जगह सीधा ही -1 लिख दो। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इस पूरे के डिवाइड में जो ये चीज़ है, अगर मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूँ तो अलग अलग भी लिख सकता हूँ, जिससे इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाए, कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग हो जाए। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। हो गया क्या। अब जरा देखो दोनों तरफ, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग। रियल पार्ट क्योंकि इसके पास आयोटा नहीं है तो ये सारा मिलकर रियल पार्ट बना रहा है, इसके पास आयोटा है तो आयोटा को छोड़ के जो बच रहा है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख दिया। अब टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लो। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना भैया टेकिंग कॉन्जुगेटवा। ठीक है, बोथ साइड आ जाओ, कॉन्जुगेट लो सर। इधर इधर कॉन्जुगेट लोगे तो क्या रहेगा, रियल पार्ट का निशान नहीं बदलता है, इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा b वहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर भी रियल पार्ट का निशान नहीं बदलेगा, यानी जो ये रियल पार्ट है सर ये तो ऐसे का ऐसे छाप दो। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव था सर अब वो नेगेटिव हो जाएगा, और बाकी चीज़ें तो सेम टू सेम छाप दो। क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, ये इंटू ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा बी इंटू ये क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू। ठीक है, तो a प्लस आयोटा बी मतलब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इस वैल्यू से। अब जरा ध्यान से देखो, आप यहाँ लिखो को मत। ठीक है, आप सीधा सीधा यहाँ भी लिख सकते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि जब इन दोनों गुणा करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी लिख दूँ क्या सीधा। चलो अच्छा कर ही देते हैं यार, है ना, हर एक स्टेप भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई होगी इस वाली चीज़ से। हालांकि इस स्टेप को लिखने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, हम सीधा देखो मैं ये बताना चाहता था। ठीक है, पहले यार कैमरे में आ रहेगा इतना बड़ा आ रहा है क्या, लग तो रहा है। ठीक है, चलो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये स्टेप नहीं लिखना है सर, तो आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधा इसी स्टेप पे आ जाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट यहाँ से भी करोगे वही मिलेगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे आयोटा लिखना भूल गया। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे देखोगे ध्यान से देखना भैया,
जो चीज़ यहाँ वही चीज़ यहाँ, इसको ए मान लो। जो चीज़ यहाँ वही चीज़ यहाँ, इसको ए मानो तो ये ए है, इसको बी मानो तो ये बी है। तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया कि ए का स्क्वायर, ए यानी कि जो भी यहाँ पर रियल पार्ट है ये पूरा, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस में क्या, बी का स्क्वायर। बी मतलब क्या, 2x आयोटा के साथ 2x स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ आप डायरेक्ट भी कर सकते थे उनको देख के कि भाई a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बीच वाला स्टेप लिखने की मेहनत बच सकती है आपकी। चलो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता लग गया होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस प्लस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो देखो यहाँ पे आ गई, इज इक्वल टू। अब जो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है ना सर, एक बार उस पर नजर मारते चलो। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग से ही लिख दिया है, इसको सॉल्व वॉल्व नहीं किया है, यानी इसको सॉल्व नहीं करना है तो अलग से लिख देना है। ऊपर जो बनेगा वो हम देख के आते हैं, क्योंकि नीचे तो हमारे पास ये चीज मौजूद है ना, ऊपर इसके जैसा नहीं है, वो बना लेंगे। नीचे तो ये है, तो नीचे जो भी है उसको छेड़ो ही मत। देखो जरा ध्यान से देखो, नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जब सेम डिनोमिनेटर है तो वापस से एक साथ डिनोमिनेटर कॉमन लिख के ऐसे लिख दो। डिनोमिनेटर तो ऐसे ही लिख दो भाई, इसकी पावर 2 इसकी पावर 2 दोनों सेम चीज है, ऐसे लिख सकते हैं हम। इनको अलग अलग कर लो यार, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x आयोटा इसका होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब जरा यहाँ पे पावर खोलो, इसको मत खोल लेना क्योंकि जो मैं प्रूफ करना उसमें ऐसे ही आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, इसको ए समझो इसको बी समझो, ए माइनस बी, तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab मतलब एक्स स्क्वायर है ना। 2ab कैसे करते हो, इनको गुणा करके डबल कर दो, एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर का डबल 2x स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस प्लस। नीचे वाली चीज़ को छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ही रहने देना क्योंकि सब कुछ स्क्वायर में चल रहा है, 4 मत लिखना, फिर वापस से तुम्हें सोचना पड़ेगा एक्स की 4 एक्स की 2 इंटू एक्स की 2 की पावर 2 होता है, वो सोचो छोड़ दो। ठीक है, प्लस में 1, ठीक है, और 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए, कितने एक्स स्क्वायर बचेंगे, 2x स्क्वायर बचेंगे। ठीक है, डिवाइड बाई जो भी है, डिवाइड बाई जो भी है लिख दो। देखो बन गया अपना क्वेश्चन, तो आपको दिख ही गया होगा कि भाई ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना चाहिए। आपको क्या इमेजिन करना है, आपको इमेजिन करना है कि एक्स स्क्वायर को अगर हम a बोले तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इसको a बोल दो। 1 को अगर b बोले तो ये 1 का स्क्वायर है, b यहाँ पे लिख सकते हो 1, भाई 1 लिख सकते हो ना, यहाँ पे इंटू में 1 लिख सकते हो, 1 को b बोल दो यार। तो मतलब आपको सीधा सीधा दिख रहा है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये a स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे a की जगह यहाँ पे 1 लिख सकते हो यानी b। ठीक है, तो यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, b की जगह क्या है 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। नहीं अन्य इधर क्या चल रहा है वो भी लिख दूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, देख लो एक बार। ठीक है, यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी। ठीक है, अब देखो जो अगला है इसमें Z1 की वैल्यू दी गई है, Z2 की वैल्यू दी गई है, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। तो ये तो नकली सा सवाल है यार, मैं ऐसे कर देता हूँ। देखो रियल पार्ट निकालना है। ठीक है, मैं उतार नहीं रहा सवाल को, सीधा ही मान लो उतार लिया, इससे अगला स्टेप कर रहा हूँ। ठीक है, Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, तो यहाँ पे 2 माइनस आयोटा Z1 की वैल्यू लिख दी। Z2 की वैल्यू है -2 प्लस आयोटा डिवाइड बाई Z1 का कॉन्जुगेट है सर। देखो Z1 कितना है 2 माइनस आयोटा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो मतलब ये 2 माइनस की जगह 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। तो मतलब इसका कॉन्जुगेट लिखो, यहाँ पे कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है वो 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से रियल पार्ट गुणा कर लो यार, 2 इंटू -2 कितना होगा -4, 2 इंटू में आयोटा क्या हो जाएगा 2 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, फिर आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर यानी +1।
क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होगा, एक माइनस पहले से +1 बना देगा। नीचे क्या है 2 प्लस आयोटा, ये तो कैलकुलेशन आपको आती होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया रियल पार्ट ऑफ -4 + 1 -3 2 आयोटा 2 आयोटा 4 आयोटा डिवाइड बाई क्या है 2 प्लस आयोटा। मैंने अभी आपको समझाया था कि जब कुछ ऐसा बन जाए और हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म की जरूरत हो तभी तो रियल पार्ट अलग कर पाओगे। तो आपको नीचे जो भी दिख रहा है उसका कॉन्जुगेट यानी कि 2 माइनस आयोटा से यहाँ पे गुणा कर देंगे। क्लियर है इतना? तो यहाँ से कितना हो जाएगा इसका रियल पार्ट -3 इंटू में -2 +2, ठीक है ना। देखो ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ से गुणा हो रही है। -3 इंटू 2 -6 -3 इंटू में माइनस आयोटा +3 आयोटा, फिर 4 आयोटा इंटू 2 प्लस में 8 आयोटा, फिर प्लस माइनस -4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसको प्लस बना देगा। नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा इसका रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट -6 + 4 -2 -3 आयोटा 8 आयोटा 11 आयोटा, नीचे क्या है 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू माइनस प्लस 4 + 1 5, अलग अलग लिख दो, हो गया a प्लस आयोटा b। रियल पार्ट लिखना है सर, रियल पार्ट क्या है ये रहा, कितना -2/5, ये हो गया इसका रियल पार्ट, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में फनी मिस्टेक होती है, जिन बच्चों ने ट्राई किया होगा ना उन्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनसे हुई होगी, ठीक है। देखो सब कॉन्शियसली हम क्या सोचते हैं जब कर रहे होते हैं, यहाँ पे तो हम Z1 लिखते हैं, नीचे हम Z2 का कॉन्जुगेट लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा फीड हो जाता है कि यार Z1 Z2 दोनों दिया गया है, तो ये Z1 है तो Z2 रहा होगा, हम देखते नहीं है कई बार, ठीक है, और Z2 की वैल्यू लिख देते हैं। जब गलत आता है आंसर तो हम चेक करते हैं, अच्छा फिर पता लगता है ओहो यहाँ तो Z1 का ही कॉन्जुगेट था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी गलती मत करना, ठीक है। 1 डिवाइड बाई, हालांकि Z इंटू जेड कॉन्जुगेट मोड Z का ही स्क्वायर होता है, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, एक फॉर्मूला है, बट मैं आपको प्रॉपर तरीके से करके दिखा देता हूँ। Z1 की वैल्यू कितनी है सर, ठीक है, यहाँ पे देखो Z1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, इसको गुणा आपको इसी के कॉन्जुगेट से करना है, यानी कि 2 प्लस आयोटा, Z2 पे मत पहुँच जाना, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा यही होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइड बाई a माइनस बी a प्लस बी, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर +1 बना देगा इसको, -1 से +1, ठीक है। तो इसका कितना हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइड बाई 5, इमेजिनरी पार्ट दिख ही नहीं रहा मतलब 0 आयोटा लिख दो यार, तो यानी 0 आ जाएगा, ये हो गया। क्लियर है इतना? अगला क्वेश्चन यार, थक गया मैं, बड़ी देर से लगातार खड़ा हूँ वीडियो बनाते हुए। चलो यहाँ पे क्या है, फाइंड द रियल नंबर एक्स एंड वाई, दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस, ठीक है, यानी कि ये जो चीज है ये कॉन्जुगेट है इसका, ठीक है, यानी कि ये जो चीज है बराबर होगी उसके कॉन्जुगेट के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन 8 की बात कर रहा हूँ भैया मैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो चीज़ दी गई है x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 + 5 आयोटा, ये क्या है, ये बराबर है किसके, इसके नहीं बल्कि इसके कॉन्जुगेट के, इसके कॉन्जुगेट के, है ना, ये कॉन्जुगेट का निशान है। मतलब क्या बोला है कि ये वाली जो चीज़ है वो उसके कॉन्जुगेट है के बराबर है, तो हमने इसको उसका कॉन्जुगेट के बराबर लिख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू 3 क्या हो जाएगा सर 3x। अब मैं स्पीड थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, काफ़ी थक गया हूँ मैं बड़ी देर से, जल्दी करते हैं, ख़त्म करते हैं एक्सरसाइज को, ठीक है। 3 इंटू एक्स 3x प्लस में, ठीक है, 5x आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस 3y आयोटा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 5y आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, इसको प्लस बना देगा बराबर, इसका कॉन्जुगेट लोगे, रियल पार्ट का निशान नहीं बदलेगा, इमेजिनरी पार्ट यानी जो -24 है वो हो जाएगा +24, ठीक है। अब इसमें रियल पार्ट अलग कर लो, रियल पार्ट मतलब जिसके पास आयोटा नहीं है, ये हो गया 3x और 5y, 3x और 5y ये रियल पार्ट हो जाएंगे। इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो, मतलब आयोटा उनमें से कॉमन ले लो, तो कहाँ से आयोटा कॉमन आएगा, यहाँ से आयोटा यहाँ से कॉमन लिया तो बच गया 5x, आयोटा यहाँ से कॉमन लिया तो बच गया -3y बराबर -6 + 24 आयोटा। अब इस चैप्टर के शुरुआत में ही आपने पढ़ा था, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हो तो उनके रियल पार्ट आपस में बराबर होते हैं, उनके
इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर होते हैं। अच्छा मैंने माइक तो ऑन कर रखा है ना, बहुत बढ़िया, नहीं तो भी सारी मेहनत ख़राब हो गई होती। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। हाँ मैं क्या कर रहा था, रियल पार्ट के बराबर, यानी इसका रियल पार्ट क्या है 3x प्लस 5 आयोटा 5y, और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है -6, यानी ये माइनस इसके बराबर होगा। अच्छा, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट देखो क्या है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है 5x माइनस 3y, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है 24। किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन से करें या देखो यहाँ पे x के साथ 3 है और वहाँ पे x के साथ 5 है, तो इस इक्वेशन को 5 से गुणा कर दो और इस इक्वेशन को, ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं ज़रा। 5 गुणा में 3 यानी कि 15x, 5 गुणा में 5 यानी 25y, 5 गुणा में 6 यानी -30, 3 गुणा में 5 यानी कि 15x, 3 गुणा में 3 यानी कि 9y, 3 गुणा में 24 यानी 72। ठीक है, तो करते हैं ज़रा एक बार, निशान एक जैसे हैं तो बदल लोगे तो कितना हो जाएगा, इससे कट गया 25 और 9 34, यहाँ से कितना हो जाएगा 70 और 30 100 102 माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -102 बटे में 34, सीधा ही काट लो यार, 34 3 102 होता है ना, 30 3 90 4 3 12 102। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई -3, y की वैल्यू -3 आ गई, किसी में पुट कर दो, जैसे इसी इक्वेशन को उतार लो, 5x माइनस 3y बराबर 24 है, y की वैल्यू -3 है तो 5x माइनस 3 इंटू -3 बराबर 24, तो 5x बराबर 24, 9 गया माइनस में। ठीक है, तो 5x बराबर 15 और 9 24 होता है, तो x बराबर आ गया +3। ठीक है, तो x y निकल गया यार, यही करना था। हाँ भाई, इसका मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस ऑफ दिस। ठीक है, इस चीज़ का मॉडुलस निकालना है। ऑन है ना सब कुछ? ठीक है यार, इससे पहले 2 बार हो चुका है यार, बड़ी देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। पता है क्या हुआ, मैंने पहले रिकॉर्डिंग करी, ठीक है, कम से कम आधा घंटा, पता लगा कैमरा ऑन करने भूल गया। ठीक है, फिर दोबारा भी एक क्वेश्चन में ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत लग रही है इसको बनाने में, काफ़ी टाइम भी नहीं, तब तक ये बन गई होती वीडियो। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाओ, मॉडुलस निकालने तो पहले मॉडुलस का निशान लगा दो सर। ठीक है, यहाँ लगा नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ इन्होंने मॉडुलस लिखा हुआ है, तो मैं मॉडुलस नहीं लिख रहा तो निशान लगाऊंगा। ठीक है, तो मॉडुलस का निशान लगा दिया। अब जो लिखो जो लिखना है, क्या यहाँ पे 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। क्लियर होगा इतना? आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ से, ठीक है ना, इसको इधर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का ही होल स्क्वायर माइनस, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 1 माइनस आयोटा का ही होल स्क्वायर हो जाएगा ये, डिवाइड बाई, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ये इसका मॉडुलस। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर यानी -1 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ मैं, या कर दूँ पूरा ही? ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस में b क्या है आयोटा, आयोटा का स्क्वायर तो -1 हो जाएगा यार। ठीक है, प्लस में 2ab यानी कि 2ab यानी कि 1 इंटू आयोटा, आयोटा हुआ उसका डबल कर दो 2 आयोटा। ठीक है, फिर माइनस, अच्छा इसको ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि बाहर माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a का स्क्वायर यानी कि 1, b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, फिर माइनस में 2ab यानी 2 आयोटा डिवाइड बाई, यहाँ क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ क्या बच गया 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, नीचे क्या है 1 प्लस 1 2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 आयोटा 2 आयोटा 4 आयोटा बटे में 2 आयोटा 2 आयोटा बचेगा। ठीक है, ऐसे मॉडुलस चल रहा है। ठीक है ना, ऐसे क्या चल रहा है ये मॉडुलस। तो यहाँ से देख लो यार इसका मोड निकालना, आपको पता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो तो इसका मॉडुलस क्या होता है सर, इसका मॉडुलस होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो भी हैं उनका स्क्वायर। तो यहाँ तो इमेजिनरी पार्ट कुछ है ही नहीं, मतलब रियल पार्ट कुछ है ही नहीं, तो 0 मान लो यार, 0 प्लस,
तो यानी हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, देखने में लगता है कितना ही खतरनाक है, पता नहीं क्या ही होगा, बट कुछ नहीं है यार, एकदम एकदम आसान सा सवाल है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ये है कि अगर x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब बराबर है u प्लस आयोटा v के, तो शो कर दो कि ये चीज़ आपस में बराबर होंगी। तो यार कुछ नहीं करना, आपको सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले कि अगर x प्लस आयोटा वाई का क्यूब जो है वो बराबर है u प्लस आयोटा v के, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो u की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू क्या आएगी। क्यों? क्योंकि जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिख सकते हो। उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आपको अलग अलग दिख रहा है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हो तो उनका रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। u और v की वैल्यू जैसी मिली है, क्वेश्चन खत्म। ध्यान से देखो, यानी कि बस आपको क्लास 9वीं जितनी नॉलेज होनी चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब खोलना, बल्कि क्लास 8th में सीख गए होंगे आप। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में जो चल रहा है ना u प्लस आयोटा भी, वो लिख दो। हाँ आ जाओ यहाँ पे, a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है y, तो x y, a की वैल्यू x, b की वैल्यू y, a की वैल्यू x, b की वैल्यू y। या फिर ए बी भी क्यों बोलना, x प्लस वाई का क्यूब भी ले लो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अच्छा y के साथ आयोटा भी है, याद रखना y के साथ आयोटा भी है, ठीक है ना, क्योंकि अभी जो b है वो y आयोटा है। अब आ जाओ, तो यहाँ से x क्यूब हो गया x क्यूब, y का क्यूब होगा y क्यूब, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा यानी माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई साथ में आयोटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x वाई का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1, इसको क्या बना देगा, ये जो प्लस दिख रहा है वो -1 हो जाएगा। बराबर में क्या है u प्लस आयोटा v। क्लियर हो गया। फिर से समझ लो, x क्यूब रहा, y क्यूब रहा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है तो माइनस आयोटा, 3x स्क्वायर वाई ये रहा, साथ में आयोटा ये रहा, 3x वाई का स्क्वायर, ठीक है ना, ये y का स्क्वायर इंटू में x इंटू में 3x वाई का स्क्वायर ये रहा, आयोटा स्क्वायर -1, ये प्लस को माइनस बना देगा। बस रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो। देखो x क्यूब, इसके पास आयोटा नहीं है, ये और ये दोनों मिलकर रियल पार्ट बनाएंगे, यानी x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, ये हो गया भैया अपना रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या करोगे, आयोटा कॉमन ले लो। ठीक है, तो किस किस के पास आयोटा है, इन दोनों के पास, तो आयोटा कॉमन लिया, यहाँ से -y क्यूब बचेगा, तो क्योंकि नेगेटिव बच रहा है इसको बाद में लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, आयोटा कॉमन लिया -y क्यूब, यहाँ से आयोटा कॉमन लिया 3x स्क्वायर वाई, बराबर में जो है लिख दो। अब मुझे एक बात बताओ, अब असलियत में ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, तो रियल पार्ट के बराबर होगा, यानी इसका और इमेजिनरी पार्ट का, इसका रियल पार्ट क्या है u, तो यानी कि जो u बराबर होगा वो इसके बराबर होगा जिसके पास आयोटा नहीं है। ठीक है, यानी कि x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर की। क्लियर हो गया, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा। अच्छा दूसरी बात क्या, इसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा का कोफिशिएंट, इसका इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा का कोफिशिएंट आपस में बराबर होंगे, यानी कि 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। सवाल हो गया सर, कैसे, नकल मारेंगे अब हम, नकल अलाउड होती है, ठीक है, क्वेश्चन में से की जाए तो। ठीक है, देखो u अपने पास है, लेकिन यहाँ पे u के नीचे x है, v अपने पास है, v के नीचे y है, तो यहाँ थोड़ी नकल मारो तो आपको नजर आएगा कि यार u के नीचे x और v के नीचे y लाना है बस। तो हम क्या करेंगे, u के नीचे x है, ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू डिवाइड बोथ साइड बाय x, मतलब इसको x से डिवाइड कर दो, इसको x से डिवाइड करोगे तो भैया सबको ही करना पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा u डिवाइड बाई एक्स बराबर x क्यूब बाई एक्स हो गया x स्क्वायर, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3y स्क्वायर। अभी हमने जब नकल मारी तो हमें पता लगा कि भाई यहाँ पर भी डिवाइड बाई एक्स करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है,
v डिवाइड बाई एक्स है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है ना। तो यानी कि जब इसको, अच्छा नहीं v डिवाइड बाई वाई था ना, हाँ v डिवाइड बाई वाई है, v डिवाइड बाई वाई है सर, ठीक है। तो v डिवाइड बाई वाई, इसको y से डिवाइड करोगे तो मतलब ये 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जो था सबको इधर भी y से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, v डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने जब देखा उसमें तो ये दोनों चीज़ें प्लस में थी, तो इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो, 1 + 2 कर दो, हो जाएगा काम यार, ठीक है। तो यानी इसका लेफ्ट वाला हिस्सा क्या है, u बाई एक्स, इसका लेफ्ट वाला हिस्सा क्या है, v बाई वाई, दोनों को जोड़ दिया। इधर जोड़ोगे तो राइट साइड भी जोड़ना पड़ेगा, राइट में क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, यहाँ पर क्या है सर प्लस का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, क्या आ रहा है जोड़ के एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस 3y माइनस वाई माइनस का 4y स्क्वायर, 4 कॉमन लोगे तो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा क्वेश्चन में प्रूफ करना था। क्या था इस सवाल में, कुछ नहीं था यार, नकली है, हो गया ना, ठीक है, आसान सा सवाल था। क्लियर हो गई बात, आगे आ जाओ। ये है कुछ क्वेश्चन जिसमें बच्चों को परेशानी रहती है, बट मैं हूं तो कैसे होगी परेशानी, ठीक है। देखो सॉल्यूशन नंबर 11, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉडुलस ऑफ बीटा इज 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। याद रहे आपको, मॉडुलस ऑफ बीटा, बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, याद रखना, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर, लिख लेना कहीं, अल्फा एंड बीटा आर 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज गिवन, ठीक है। अब मॉड ऑफ बीटा आता है 1, टू फाइंड, जो हमें फाइंड करना है, याद करो जो हमें फाइंड करना है उसमें जरा ध्यान से देखो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ठीक है। बीटा माइनस अल्फा, बहुत आसान भी है, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस, ठीक है, अल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा, ये। अब इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें आपको किसी एक मॉडुलस की वैल्यू दे जाए, यहाँ पे ताम झाम बहुत सारा हो, आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है, एक फॉर्मूला याद रखना है। सर फॉर्मूला क्या है, ध्यान दो, ठीक है ना, कृपया यात्रीगण इधर ध्यान दें, ठीक है। फॉर्मूला 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 ये है सर कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और इसके मॉडुलस का भी स्क्वायर करो, तो इसके मॉडुलस का जो स्क्वायर आता है ना सर, वो बराबर आता है z इंटू में z के कॉन्जुगेट के, ठीक है। हिंट कैसे मिल रहा है यार, नंबर इंटू कॉन्जुगेट, तो यहाँ पर भी नंबर इंटू कॉन्जुगेट, भले ही अलग अलग है बट कुछ कुछ वैसी शक्ल तो नजर आ रही है ना इसकी, तो कुछ कुछ हिंट मिलता है कि शायद ये इससे हो जाएगा, चलो करके देखते हैं। तो अब देखो, अब ध्यान दो कि ये जो पूरी चीज है इसी को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, यानी कि मेरे कहने का मतलब है भैया कि जो यहाँ दिख रहा है इसी को जेड समझ लो, ठीक है, अलग कलर से दिखाऊं क्या, जो यहाँ दिख रहा है इसी को जेड समझ लो। तो क्या ये जेड का मोड है, बिल्कुल। तो क्या मैं इस जेड के मोड का स्क्वायर अगर करूं तो क्या मैं उसको लिख सकता हूं जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट, अगर ये जेड मान लिया है तो। ध्यान से देखो, क्या वही चीज नजर आई, ठीक है ना। विजुअलाइजेशन कराने का तरीका अपना खतरनाक है भाई साहब, है ना। ध्यान से देखो, जेड का यहाँ पे जेड, यहाँ पे जेड, ध्यान से देखो, इस पूरे को जेड मानूं तो ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, वही तो फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बस यहाँ जेड ना लिख के, जेड किसको माना है, इसको ही तो माना है, तो बस मैं यही चीज लिख दूंगा, भाई जेड इसको ही तो मान रहा हूँ ना, ठीक है। याद रखना, मोड के अंदर वाली चीज़ को मैं जेड मान रहा हूँ, मोड के अलावा, मोड के अलावा, यानी कि जेड जो मैं मान रहा हूँ वो इस अंदर वाली चीज़ को मान रहा हूँ, इसको, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जेड की वैल्यू क्या है अपने पास, यहाँ मोड नहीं ब्रैकेट आएगा, बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा, ठीक है, इंटू में इसका कॉन्जुगेट, यानी कॉन्जुगेट ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। बस इतना सोचना है आपको उस फॉर्मूले से कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के मोड का मॉडुलस का स्क्वायर बराबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। एक बार और देख लो, मजा आ रहा है ऐसा करने में मुझे, ठीक है। इसका मॉडुलस जेड था, अगर ये जेड था तो ये भी तो जेड ही है, ये भी तो जेड ही है, यहाँ पे जेड का कॉन्जुगेट ले लिया, वही फॉर्मूला है कि नहीं है, देख लो वही फॉर्मूला है यार। चलो फिर सॉल्व करते हैं। बस देखो, इसको तो हमें छेड़ना नहीं है, क्यों नहीं छेड़ना, कैसे पता लग रहा है इसको नहीं छेड़ना, भैया इसको इसलिए नहीं छेड़ना ना, केस हो जाएगा आपके ऊपर, अरे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। इसको इसलिए नहीं छेड़ना है क्योंकि
ठीक है, इसको इसलिए नहीं छेड़ना है क्योंकि जब यहाँ पे हमें कोई एक वैल्यू मिल जाएगी तो इसका अंडर रूट लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, वही तो निकालना था हमें निकालना यही है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होती है। हमसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में देखो इसकी वैल्यू क्या है, तो अगर इसके स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए तो अंडर रूट लेने पे इसकी वैल्यू मिल नहीं जाएगी क्या। तो बस यार फिर आप सॉल्व करो, अब तो सिंपल सी मैथ्स है। ठीक है, कैलकुलेशन है मतलब यार। देखो पहले तो बीटा माइनस अल्फा अपनी जगह, 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा अपनी जगह, जरा इसका कॉन्जुगेट लेना, कॉन्जुगेट लोगे ठीक है तो बीटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट हो जाएगा। सवाल से उतारा है ना, हाँ, डिवाइड बाई 1 तो सिंपल नंबर है भूल जाओ, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अल्फा हो जाएगा और बीटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा। मतलब जिसका कॉन्जुगेट है उसका हट जाएगा, जिसका नहीं था उसका कॉन्जुगेट लगा दोगे। यही तो मतलब हुआ भाई, पूरे का कॉन्जुगेट ले रहे हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे रियल पार्ट या इमेजरी पार्ट है कि आप इसके निशान को बीच वाले को बदलोगे, नहीं सर। वो तो ये होता है ना कि a प्लस अयोटा बी हो तो इसका कॉन्जुगेट a माइनस अयोटा बी होता है। अब यहाँ पर बीटा खुद ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब बीटा के अंदर ऐसा कुछ छुपा होगा। अल्फा खुद ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब अल्फा के अंदर खुद ही ऐसा कुछ छुपा होगा, फिर उसका कॉन्जुगेट लेने को बोला जा रहा है। ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट नहीं है कि माइनस बीच वाला प्लस कर दोगे, ऐसी गलती मत कर देना, फिर से समझा रहा हूं मैं। ठीक है, ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं बीटा और अल्फा, शुरुआत में बताया था। तो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का ही कॉन्जुगेट लेना है। अब जो इसके अंदर रहा होगा वो एक अलग चीज है कि भाई बीटा की वैल्यू 5 प्लस 3 आयोटा है या कुछ है, वो अलग चीज है। बट हम ऐसे ही करेंगे, बीटा का कॉन्जुगेट लिया, अल्फा का कॉन्जुगेट लिया, 1 तो क्या सिंपल नंबर है, रियल नंबर, तो अल्फा के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अल्फा होता है। पता है ना, किसी नंबर के कॉन्जुगेट, किसी नंबर का कॉन्जुगेट 2 बार लोगे तो वही नंबर आ जाता है सर। तो अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अल्फा, बीटा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बीटा कॉन्जुगेट। इतना क्लियर है, याद रखना बस। ठीक है, अब आ जाओ सर, अब आ जाओ, जरा ध्यान से देखना, सिंपल गुणा करनी है आपको, सवाल हुआ पड़ा है। बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, फिर बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, ये बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट हो गया। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, माइनस प्लस माइनस बीटा कॉन्जुगेट और अल्फा, बीटा कॉन्जुगेट और अल्फा। ठीक है, और फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, अल्फा इंटू अल्फा, बस गुणा ही तो कर रहा हूँ मैं सर। ठीक है, डिवाइड बाय, नीचे भी आ जाओ, नीचे 1 इंटू 1 होता है, 1 इंटू में माइनस जो भी है वही हो जाएगा, यानी कि माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, फिर माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा इंटू 1 वही हो जाएगा, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ठीक है, अच्छा, माइनस माइनस प्लस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू अल्फा। देखो अभी इनको गुणा करोगे ना, अल्फा बीटा ये सारी चीज़, तो सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सजा के लिखना चाहो तो अल्फा बीटा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा का कॉन्जुगेट है, एक बार बीटा का कॉन्जुगेट है, लिख दो। ठीक है, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, सब कुछ ठीक है। अब मैंने आपको भी क्या बताया था, ध्यान दो कि भाई z इंटू जेड कॉन्जुगेट मोड ऑफ z का स्क्वायर होता है, यानी कि ये दोनों सेम होने चाहिए, उसी का कॉन्जुगेट, यानी कि इसका मतलब है बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर होगा, और अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा के मोड का स्क्वायर होगा। यही तो मतलब है, देखो ये फॉर्मूला, z इंटू जेड कॉन्जुगेट मोड जेड का स्क्वायर, तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट मोड बीटा का स्क्वायर, नहीं दिख रहा इधर कर देता हूँ, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा का स्क्वायर होगा। तो जरा यहाँ पे बताओ, क्या यहाँ पे आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट है, तो ये मोड ऑफ बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस। ठीक है, अच्छा, एक पैटर्न बना लो कि पहले आपको अल्फा लिखना है या बीटा, ताकि चीज़ें एक जैसी दिखे। मान लो हम पहले अल्फा लिखते हैं ताकि ऊपर नीचे बाद में काटने में आसानी हो। ठीक है, तो अल्फा कॉन्जुगेट को मैं पहले लिख रहा हूँ, बीटा को बाद में लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अल्फा को पहले लिख दे रहा हूँ, बीटा कॉन्जुगेट को बाद में, मतलब ये मैंने बस अरेंज किया है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट क्या होगा सर, मोड अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ जाओ। ठीक है, नीचे है 1 अल्फा इंटू, देखो अल्फा पहले, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, या बीटा को पहले, सॉरी अल्फा तो पहले लिखा हुआ है, यहाँ तो नहीं छेड़ना, माइनस में अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा। और ये देखो जरा देखना, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट पे फोकस करो, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, मोड अल्फा का स्क्वायर,
और फिर बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट पे फोकस करो, ये हो जाएगा मॉड बीटा का स्क्वायर। अब आपको एक और चीज क्वेश्चन में दी गई थी, क्वेश्चन में दिया गया था कि भाई मॉड बीटा 1 है, बीटा का मॉडुलस 1 है, तो जहाँ जहाँ बीटा का मॉडुलस नजर आ रहा है 1 लिख दो, बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर नहीं 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। माइनस में क्या है अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ऐसे ही छाप दो, जैसे लिखा है वैसे उतार दो अल्फा का, ठीक है। अल्फा के बारे में नहीं पता, ऐसे ही लिख दो, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ऐसे लिख दो। यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर हमें नहीं पता सर, अल्फा कॉन्जुगेट करके, बीटा तो 1 है, बीटा का मॉडुलस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 से गुणा करोगे ही रहेगा। अब आप देखोगे कि ये सेम टू सेम है, जो ब्रैकेट ये है वही ब्रैकेट ये है, देखो 1 का 1 है, ये चीज़ देखो ये रही, ये चीज़ देखो ये रही, ये चीज़ प्लस में ये रही, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब सब कुछ सेम है, तो काट के कितना आएगा 1 आएगा भाई। इससे ये पूरा भाई पूरे से पूरे ब्रैकेट को तो काट सकते हो, इसकी वैल्यू x, इसकी वैल्यू x 1 आ गया, ठीक है, काट के 1 आ गया सर। और यहाँ पे लेफ्ट में क्या चल रहा था, तो खैर समझाने के लिए था, लेफ्ट में क्या चीज़ चल रही है, ये वाली चीज़, ठीक है। तो इसको जरा मैं ऊपर से नीचे लाऊं थोड़ा, ठीक है, तो यही चीज़ तो चल रही है ना लेफ्ट में, ठीक है, यही चीज़ तो चल रही है लेफ्ट में, यही चीज़ चल रही है लेफ्ट में, देखो मैं इसको उतार नहीं रहा था। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, तो यानी कि बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस इसका कॉन्जुगेट इंटू बीटा, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस माइनस के साथ, लेकिन माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉडुलस किसी भी चीज़ का नॉन नेगेटिव नंबर होता है, तो यानी कि ये +1 ही रहने दो, अंडर रूट 1 तो 1 ही होगा ना। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है सर। अब बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर कितने सॉल्यूशन है, ठीक है। तो चलो 1 माइनस आयोटा की पावर x है यहाँ पे मॉडुलस की, और ये तो देखो यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ही तो हो रहा है, तो मॉडुलस निकालो ना क्या होगा, मतलब जो भी मॉडुलस आएगा उसकी पावर x है भाई, अंदर तो मॉडुलस ही है ना, मॉडुलस कैसे निकालोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर लिख दो यार, बराबर में जो चल रहा है चलने दो, ठीक है ना। मॉडुलस निकालना तो आता है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a 1 है b भी -1 है b, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा √2 आ गया, और पावर क्या चल रही है x चल रही है बराबर, अच्छा यहाँ बेस √2 हो गया, तो यहाँ बेस √2 बनाओ, ठीक है। देखो 2 को आप लिख सकते हो √2 की पावर 2, और एक x पहले से ही ऊपर मौजूद है ना, जो ये 2 है इसको √2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, पावर x पहले से था, तो पावर का और पावर यानी उनका प्रोडक्ट, तो अब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स बराबर होंगे, तो 2x बराबर x है, x को माइनस में ले जाओ तो यानी x बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 0, या इसको अच्छे से लिखें तो ऐसे लिख लो x बराबर 0 हो गया सर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, देखो x की वैल्यू 0 आई है, हमसे ये नहीं पूछा कि x की वैल्यू कितनी है, हमसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं इसके जो कि नॉन जीरो इंटीग्रल हों, तो हमें जो सॉल्यूशन मिला वो खुद ही 0 आ गया, तो हम बोलेंगे नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, या फिर 0 नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है। यहाँ पे ये वाला 0 ये 0 नहीं है, इस 0 का मतलब है कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं है जो नॉन जीरो और इंटीजर हो। क्लियर होगी बात, तो पीछे देख के से कंफ्यूज मत हो जाना कि वो x की वैल्यू 0 नहीं लिखी हुई पीछे आंसर में। हाँ भाई ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान है, दिखता बड़ा खतरनाक है भाई साहब, है ना, ऐसे डरावना लगता है बट बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो इसमें जो हमें गिवन है वो उतार लो पहले, और जो प्रूफ है वो अपने आप हो जाएगा। देखो गिवन क्या है, गिवन है कि भैया a प्लस, क्वेश्चन समझो पहले, a प्लस अयोटा b को और गुणा किया जाए c प्लस अयोटा d से, फिर इसको गुणा कर दिया जाए e प्लस अयोटा f से, फिर इसको गुणा कर दिया जाए g प्लस अयोटा h से, तो कह रहे हैं कि ये बराबर आता है a प्लस अयोटा b। और हमें प्रूफ क्या करना है सर, हमें प्रूफ जो भी करना है उसमें देखो a प्लस अयोटा b का स्क्वायर, मतलब इसका a का स्क्वायर b का स्क्वायर आ रहा है जो प्रूफ करना है, ठीक है, और c स्क्वायर d स्क्वायर आ रहा है, ये कर कर करके यहाँ तक आ जाओ। क्या चीज़ नजर आई आपको, मैंने आपको कहा था अगर a प्लस अयोटा b हो, इसका कॉन्जुगेट निकाल ले जाए a माइनस अयोटा b, तो गुणा करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही बनता है। उस तरीके से भी कर सकते हो आप, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लो हो जाएगा, या फिर आप दोनों तरफ मॉड ही ले लो यार,
उससे और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि a प्लस आयोटा b का मोड क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा, है ना। तो दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, लिख देना यार, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड मतलब क्या भैया जी, मतलब ये इस तरफ भी मॉडुलस ले लिया और इस तरफ भी मॉडुलस ले लिया। अब मॉडुलस के अंदर अगर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में हो, मेरे कहने का मतलब है z1 इंटू z2 ऐसे हो, तो इसको अलग अलग लिखा जा सकता है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग, 3 होते हैं तो 3 का अलग, 4 होते हैं तो 4 का अलग, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा सब मल्टीप्लाई में है। इस पूरे के मॉडुलस का मतलब क्या है कि इनको अलग अलग मोड में लिख सकते हो, यानी कि a प्लस आयोटा b का मोड आप अलग लिख सकते हो, ठीक है। साथ में c प्लस आयोटा d का मोड आप अलग लिख सकते हो, ठीक है। e प्लस आयोटा f का मोड आप अलग लिख सकते हो, ठीक है, इसका मोड आप अलग लिख सकते हो। और फिर g प्लस आयोटा h का मोड आप अलग लिख सकते हो, और इसका मोड क्या हो गया होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। चलो अब आप देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंडर रूट, आपको पता है ना भैया कि x प्लस आयोटा y का अगर मोड निकालना हो, अभी हम बहुत सारे सवाल करते हुए आए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, यही तो होता है। तो ऐसे अगर a प्लस आयोटा b का निकालना हो तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में, फिर मल्टीप्लाई में कौन है, इसका हो जाएगा c प्लस आयोटा d का मोड हो जाएगा ये, फिर मल्टीप्लाई में कौन है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर, मतलब इनके बीच में ऐसे मल्टीप्लाई तो हो रही है, यहाँ पे ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। e प्लस आयोटा आपका क्या हो जाएगा, e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, फिर इसका क्या हो जाएगा, चाहो तो मल्टीप्लाई लिख भी लो, ठीक है, g स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर में क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जो हमें चाहिए और जो हमारे पास है उसमें अंडर रूट आ रहा है दिक्कत, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, सबका अंडर रूट खत्म, अंडर रूट खत्म, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ बचेगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यहाँ बचेगा e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, यहाँ बचेगा g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यहाँ बचेगा कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर। यही प्रूफ करना है, आगे समझ में क्या, ठीक है। 13 क्वेश्चन आया, 14 पे चलते हैं, ठीक है, आखिरी सवाल है 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है नकली सवाल है, इसमें क्या बोला है, इसने कह रहा है कि इफ 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा की पावर m बराबर है 1, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, सबसे छोटी m की क्या वैल्यू होगी कि ये चीज m के बराबर हो जाए, ठीक है। तो चलो भैया देखते हैं, ठीक है। अब अंदर वाला पहले हमें सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करने का मैंने आपको एक ही तरीका बताया, यहाँ पर रियल प्लस इमेजिनरी ऐसा कुछ दिखे तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दो, शुरू में ही बोला था ये चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। तो इनटू करोगे 1 माइनस आयोटा है नीचे, 1 प्लस आयोटा से, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम ही आ गई यार, डिवाइड नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे की पावर m चल रही है, याद रखना बराबर में है 1, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि आयोटा बन जाए, आयोटा का डबल 2 आयोटा, नीचे क्या 1 का स्क्वायर 1 हुआ, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, और हाँ इस पूरे की पावर m चल रही है, बराबर है 1, देखो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, तो यहाँ बचा है 2 आयोटा बटे में 2 यानी कि आयोटा, और इसकी पावर m, भाई देखो इसकी वैल्यू जो 1 प्लस 1 है 2 ही तो है ये, तो 2 से 2 भी कट जाएगा ना, तो आयोटा ही तो बचेगा बस, ठीक है, बराबर में है 1। अब आपको पता है आयोटा की पावर, ठीक है, आयोटा की पावर, ठीक है, कितनी 1 होती है, और हमसे क्या पूछा है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव यानी 0 नहीं ले सकते आप, आयोटा की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, बट वो नहीं लेना आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो हमसे क्या पूछा है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर में देखो अगर m की जगह 1 रखोगे तो आयोटा की पावर 1 नहीं होता, 2 रखोगे नहीं होता, 3 4 होता है, तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 4 8
12 ऐसे करके। तो लीस्ट वैल्यू क्या है, लीस्ट वैल्यू ऑफ m जो पॉजिटिव इंटीजर हो क्या है 4, सबसे छोटी तो 4 ही मिलेगी ना भाई। एटा की पावर 4 भी 1 होता है, 8 भी 1 होता है, 12 भी 1 होता है, 16 भी 1 होता है, लेकिन सबसे छोटा लीस्ट कौन है 4। तो m की वैल्यू हो गई 4। क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये पूरी मिसलेनियस समझ में आ गई होगी। जल्दी मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।